चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि श्रावक के यदि कोई नियम होता है कि मैं मंदिर से आकर ही कुल्ला करूँगा और अभिषेक पूजा पाठ करके आऊँगा, तो वह बिना कुल्ला करे मंदिर जाता है तो कोई दोष लगता है क्या? देखिए, आप एक बार प्रयास करना कि श्रावकाचार संग्रह नाम का एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है सोलापुर से, श्रावकाचार संग्रह। उस श्रावकाचार संग्रह में बहुत सारे आचार्यों और विद्वानों ने अपनी अपनी बात रखी है। जब श्रावक मंजन आदि नहीं करता तो उसके मुख से बदबू आ सकती है, और मुख से बदबू आने के कारण उस निमित्त से किसी को गिलानी हो सकती है। इसलिए कुल्ला करके आने का एक श्रावकाचार ग्रंथ में उल्लेख है। अब कोई मुझसे पूछता है कहाँ लिखा है बताओ, मैं तो बता दूंगा कौन से ग्रंथ में लिखा है, कि कुंद कुंद श्रावकाचार में है कि किस में है, कि उपास का अध्ययन में है। लेकिन प्रयास करो कि आप ही ढूंढ लो, इसी बहाने स्वाध्याय तो हो जाएगा। लेकिन ये श्रावकाचार के जो 32 श्रावकाचार का संग्रह है सोलापुर से प्रकाशित, उसमें इसका उल्लेख स्पष्ट आता है। कुछ और भी चीज़ों का स्पष्ट उल्लेख आता है। अगर आपके मुख से बदबू नहीं आती और आप कुल्ला नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि उल्टी हो गई तो मेरा उपवास खंडित हो गया। अरे, उल्टी होने से उपवास खंडित क्यों होगा? उपवास तब खंडित होगा जब तुम कुछ लोगे, वो तो आपने वमन किया है ना, उसमें कोई दोष नहीं है। उपवासवादी भी हो तो भी अगर आप कुल्ला आदि करते हो तो कोई दोष नहीं। कोई बोले वो तो पानी तो पी लिया है, तो उसको कहना कि जब मुनिराज नीचे बैठकर कुल्ला करते हैं तो पानी अंदर तोड़ना जाता है, ये विधि है, ऐसा समझिए। फिर भी किसी के मन में विकल्प हो वो अपने हिसाब से जीवन जी ले, आगम की ये व्यवस्था है। किसी को विकल्प हो तो वो श्रावकाचार ग्रंथ पढ़ ले। नाम में इसलिए नहीं बताऊंगा ताकि आप श्रावक को तो और भी चीज़ सीख लो। एक बात उस ग्रंथ में और लिखी है कि आप किसी क्षेत्र में अभिषेक आदि के लिए गए, वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है नहाने की, स्नान करने की, तो अगर पास में कोई नदी या तालाब है, जितने हिस्से में धूप पड़ रही हो वहाँ एक डुबकी लगा करके आप अपने शरीर को शुद्ध करके अपनी क्रिया कर लें। पश्चात गुरु जी से जाके प्रायश्चित ले लें कि हमने अनचने पानी से स्नान किया था। इस प्रकार की विधियाँ चरणान योग में लिखी हैं। श्रावक का आचरण हो, श्रमणों का आचरण हो, जब विपत्ति आती है, जब विपरीतता आती है, तो उस समय वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भिन्न प्रकार से लिखी हैं, ऐसा समझिए। महाराज, अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी टॉक से वैभव जैन।